सोच है उसका बुनियादी तत्व है and has permeated our thinking and given rise to various unique concepts of our cultural heritage। और इसी ने हमारी जो भी कल्चरल विरासत है उसको निर्धारित किया है। और जब किसी को आप बढ़ाते हैं और मनुस्मृति में आते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट कास्टिज्म को लेकर मनुस्मृति है। मनुस्मृति के चैप्टर 1 और वर्ष 91 में कहा गया है कि शूद्रास जो पैर से पैदा हुए हैं उनका एकमात्र काम है तीनों ऊंची जातियों की सेवा करना, तीनों ऊंची जातियों की सेवा करना। और थोड़ा सा आपका समय लूंगा। मनुस्मृति 26 नवंबर 1947 को भारत की 1949 को भारत की संविधान सभा ने संविधान पास किया। 26 नवंबर 1949 को 4 दिन के बाद 30 नवंबर 1949 को आरएसएस का जो मुखपत्र है अंग्रेजी ऑर्गेनाइजर, वो डिमांड करता है कि हमको मनुस्मृति चाहिए। मैं उसको पढ़ नहीं रहा हूँ, ये इस किताब अगर आप लेंगे तो उसमें सारे दस्तावेज, अब तो पंजाबी में है, अब तो हिंदी की बात ही नहीं है, अब तो पंजाबी में है उनके सारे दस्तावेज। और जैसा मैंने कहा था कि हम उनके डॉक्यूमेंट्स को लेकर बात करते हैं, हम अपनी कोई डॉक्यूमेंट रखते ही नहीं। डिमांड की संविधान के 4 दिन बनने के बाद, डेमोक्रेटिक सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद कि हमको मनुस्मृति चाहिए। चैप्टर नंबर 1 श्लोक नंबर 91, भगवान ने शूद्र वर्ण के लोगों के लिए एक ही कर्तव्य कर्म निर्धारित किया है, तीनों अन्य वर्णों के निर्विकार भाव से सेवा करना। चैप्टर 8 श्लोक 2070, शूद्र यदि दिव्य जातियों यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को गाली देता है तो उसकी जीभ काट देनी चाहिए, क्योंकि नीच जाति का होने से वह उसी सजा का अधिकारी है। ये द्विज जाति क्या होता है समझ में आता है ना? हिंदुत्व के वर्ण सिस्टम में एक बार पैदा होते हैं और लोग 2 बार पैदा होते हैं। एक बार कौन पैदा होता है? जो शूद्र है, जिनका जनेऊ संस्कार नहीं होता है। और जिनका जनेऊ संस्कार होता है उनको द्विज जाति कहते हैं, ट्वाइस बॉर्न। वो एक बार पैदा हुए और उसके बाद फिर उनका ब्राह्मण उनका संस्कार हुआ, तो जो जनेऊ कहना जाता है, तो द्विज जातियां उनको बोलते हैं। शूद्र द्वारा अहंकारवश उपेक्षा से द्विज जातियों के नाम एवं जाति उच्चारण करने पर उसके मुंह में 10 उंगली लोहे की जलती कील ठोक देनी चाहिए। मतलब आप बस में जा रहे हैं और राम नारायण शुक्ला आपके बराबर में बैठे हैं, तो आपने कहा शुक्ला जी जरा जगह दे दो, क्या होगा? मनु के हिसाब से क्या होना चाहिए? 10 उंगली लोहे की। शूद्र द्वारा अहंकारवश ब्राह्मणों को धर्म उपदेश देने का दुस्साहस करने पर राजा को उसके मुंह और कान में गर्म तेल डाल देना चाहिए। यदि वह द्विज जाति के किसी व्यक्ति पर जिस अंग से प्रहार करता है उसका वह अंग काट डाला जाना चाहिए, यही मनु की शिक्षा है। यदि लाठी उठाकर आक्रमण करता है तो उसका हाथ काट डालना चाहिए, और यदि वह क्रुद्ध होकर पैर से प्रहार करता है तो उसका पैर काट डालना चाहिए। कुछ वर्ग के लोगों के साथ बैठने की इच्छा रखने वाले शूद्र की कमर को दाब करके उसे वहां से निकाल भगाना चाहिए तथा उसके नितंब को इस तरह से कटवा देना चाहिए जिससे वो न मरे न जिए। लेकिन इसका उल्टा जरा देखिए, बहुत मजेदार। राजा को कभी भी एक ब्राह्मण को मृत्यु दंड नहीं देना चाहिए, चाहे वह सभी संभव अपराध ही क्यों न कर दे। उसे राज्य से निष्कासित कर देना चाहिए, लेकिन उसकी सारी संपत्ति छोड़ देनी चाहिए और उसके शरीर को कोई चोट नहीं पहुंचाना चाहिए। आदि ब्राह्मण ने लोक कल्याण और समृद्धि के लिए अपने मुख, बांह, जांघ तथा चरणों से क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र वर्णों को उत्पन्न किया है। वो पढ़ा हमने गुरबाल करके उसमें कि 4 से हमने पैदा किया। बात मैं कह पा रहा हूँ या थोड़ा गड़बड़ हो रहा है? ठीक है ना? थोड़ा सर्वर मिलाते रहेंगे ना, छोड़कर चलेंगे। और आप जानते हैं, आप में से पंजाब है जो सिख धर्म जहाँ पैदा हुआ, सिख धर्म का सबसे बुनियादी कंट्रीब्यूशन था कि उन्होंने जातिवाद को सबसे बड़ी चोट कर दी। जो प्याऊ लगाना था, जो सबील लगानी थी। सबील का मतलब है कौन पानी पिला रहा है उससे किसी को कोई लेना देना नहीं, आप आइए पानी पीजिए। और ये जातिवाद को लेकर एक बड़ा वो था। लेकिन वो बोलेंगे ईसाई धर्म और इस्लाम धर्म तो विदेशी है
और बाकी देश के धर्म है, लेकिन वो सब हिंदू धर्म का हिस्सा है ना। सिख धर्म क्या है? वो स्वतंत्र धर्म नहीं है, वो हाँ हिंदुत्व का हिस्सा है, हिंदू धर्म भी है। अच्छा, अब उनका आता है टोटलिटेरियनिज्म। फासीवाद का एक दूसरी विशेषता है टोटलिटेरियनिज्म। उसमें प्रजातंत्र, बहस मुबाहिसा कोई नहीं होता है। और उसके बारे में अगर आप आरएसएस का विचार जानना चाहते हैं तो 1350 आरएसएस के लीडिंग कैडर का भाषण करते हुए गोलवलकर ने रेशम बाग में कहा, आरएसएस हिंदुत्व की मशाल जला रही है, एक नेता, एक झंडे, एक स्लोगन के मार्गदर्शन में। क्या है आरएसएस की ध्येय? एक नेता, एक स्लोगन, एक झंडे में हम सारे देश का हम करने जा रहे हैं। तो ये उनकी जीन के अंदर है, ये इसके अलावा वो जानते ही नहीं है। और मनु, अगर आप मनु कह रहे हैं कि मनु हम लागू करेंगे, तो मनु तो डंडे के अलावा और कुछ मनु में है नहीं। और आप ये देखेंगे कि बाबरी मस्जिद के ढाने के बाद देश के कोने कोने में बस स्टॉप पर, रेलवे स्टेशन पर 20-20 रुपए के मनुस्मृति के एडिशन है, 20-20 रुपए के। और उसका शीर्षक है हिंदू विधि, हिंदू कानून, जो सावरकर भी बोलते थे कि वेदों के बाद सबसे पूजनीय कौन है? वेदों के बाद सबसे पूजनीय है मनुस्मृति, सुप्रीम लीडर। उससे पहले सुप्रीम लीडर कौन थे? एल के अडवाणी सुप्रीम लीडर। सुप्रीम लीडर ही होगा, और वो सुप्रीम लीडर जो होगा वो जो कहेगा वही करेंगे। एक फादरलैंड का कंसेप्ट है, एक फादरलैंड होता है, वही आपका प्रयोग। अब जरा सा सोचिए इनसे, हमारा एक पवित्र स्थल चीन में है या नहीं है? हिंदू धर्म का है, मानसरोवर है ना। अब हिंदू धर्म में क्या विदेशी धर्म है इनका, तो सब छोड़कर आएंगे वहां से? अरे धर्म दुनिया लाखों साल से चल रही है, हजारों साल से सभ्यता है। कौन सा देश कब बढ़ गया उसको आप इस तरह से अगर बांटोगे तो कैसे चलेगा? और इसको इस्तेमाल करते थे हिटलर और मुसोलिनी, फादरलैंड। कि यहूदियों का फादरलैंड जर्मनी और इटली नहीं, यहूदियों का फादरलैंड क्या है जी? नहीं बेटे, वो अबिसिनियन। ये माना जाता है कि यहूदी जो सबसे पहला कबीला था वो अबिसिनिया में था, इथियोपिया जिसको कहते हैं, और वहीं पर इजराइल बनना था। ये तो अरबों की बदकिस्मती थी, वहां तेल निकल आया और वो इजराइल को उठा के अबिसिनिया से यहाँ ले आए। नहीं तो इजराइल को फिलिस्तीन में नहीं होना था। आप किसी को भी कहेंगे कि ये हमारे खिलाफ है और ये हमारा खिलाफ, इसका हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं है और ये हमारे देश का भी नहीं है, बाहर करो। उसके बाद अगला चीज है कि आप मिथक करते हैं हिंदू धर्म। गांधी जी ने भी नहीं कहा जो एक वास्तविक हिंदू थे, किसी शंकराचार्य ने नहीं कहा, विवेकानंद ने नहीं कहा। विवेकानंद ने कहा कि हमने बराबरी, हमने समता, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म और सिख धर्म से हमने सीखी। विवेकानंद कह रहे हैं जो हमारा वेदांतिक दर्शन है वो गैर बराबरी पर आधारित है। हमने समता कहां से लिया? हमने समता लिया इस्लाम से, सिखिज्म से और ईसाइयत से। वो आप कह रहे हैं। और अभी तो आप सुन रहे हैं क्या क्या होता था उस जमाने में। प्लास्टिक सर्जरी होती थी, एटम बम चलते थे, हाँ जी, हाँ। और मेरी एक आरएसएस के बहुत सीनियर अफसर से मेरी बातचीत हो रही थी, और असल में हुआ क्या, जब ये मोदी साहब पावर में आ गए तो आरएसएस के बहुत सीनियर है, वो पहले एडिटर होते थे आरएसएस के मैगजीन से, कहने लगे यार इस्लाम भाई, अब आप जो है, वो सारे मुसलमानों को ना भाई बोलते हैं, वो बम्बई वाले भाई, 800 साल के बाद हिंदू आ जाए। तो मैंने फिर कैसे समझ लो, कह रहे अब आप समझ कर लीजिएगा। और फिर बाद में जब आया उनकी तरफ से, उन लोगों की तरफ से आने लगा कि ये होता है, तो मैंने कहा बस एक प्रॉब्लम हो गई एशियन इंडिया में। मैंने क्या प्रॉब्लम हो गई? मैंने कहा अगर सीता माता जी के पास मोबाइल होता तो उनका अपहरण ना होता। हर चीज थी उनके पास, ना अपहरण होता, ना बेचारे को लंका चलाना पड़ता है ना, कुछ भी नहीं करना पड़ता। तो क्या क्या कथाएं बना रहे हैं वो इस्लाम का नाम लेने वाले, वो पागल। पाकिस्तान का क्या हाल कर दिया उन्होंने,
आप जानते हैं ना पाकिस्तान में क्या हो रहा है? इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म क्या है? जो लुटेरे हैं उनका झंडा है इस्लाम धर्म। बंगाल के मुसलमानों ने कहा सुसरो हमको ये तुम्हारा इस्लाम नहीं चाहिए, भागो भागो अपना इस्लाम। बांग्लादेश के जो मुसलमान थे वो कोई हिंदू थे? बांग्लादेश जिन्होंने पाकिस्तान से अलग होने का तय किया, क्या वो हिंदू थे? क्या वो ईसाई थे? क्या वो सिख थे? मुसलमानों ने कहा हमको तुम्हारी इस्लाम की दुकानदारी हमको नहीं पसंद है। आज इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान के अंदर जेलों के अंदर 65% औरतें हैं, मुसलमान औरतें हैं जेलों के अंदर। क्यों है भैया? क्या कर रही है? अगर आपने अपनी पत्नी से छुटकारा पाना है, आपने सुबह जाकर एक रिपोर्ट लिखवानी है। रात को मैंने अपनी बीवी शाहजेब से कहा कि खाना गर्म कर। इसने कहा क्या खाना गर्म करूं तुम्हारे लिए, ये भी तुम्हारा कोई इस्लाम है? खुदा ने तुमको ये सिखाया? वो जाके सुबह जाके रिपोर्ट करेगा कि मैंने इसको ये कहा था, इसने कर दिया, और वो मुकदमा चलेगा उस पर फांसी का। ब्लास्फेमी। आपने ईमानदार अफसर से छुटकारा पाना है पाकिस्तान में, क्या करना है आपको? बोल रहा है कि कल हमारी मीटिंग थी और हमारी मीटिंग में हमने कुछ कहा, ये ऊंचा बोल रहे थे, हमने कहा तमीज से बात करिए, तो उसने अफसर ने कहा कि साले तू हमको सिखाता है, वो बड़ा अपने आप को इस्लाम का ठेकेदार मानता है। उस पर क्या होगा? किस चीज के लिए मुकदमा चलेगा? फांसी का, जो हमारे यहाँ चल रहा है। इसने कह दिया कि पाकिस्तान एक हेल है, पानी करना है। हाँ जी, अच्छा पाकिस्तान तो हेल है, वहां के पाकिस्तान के मुसलमानों से पूछो वो हेल ही है, वो सचमुच में जहन्नुम है। और जो भी धार्मिक राष्ट्र होगा वो जहन्नुम ही होता है। लेकिन मुश्किल ये है, मैं तो जहन्नुम में जाना चाहूंगा, क्योंकि सारे मुल्ले जो है सारे बैठे होंगे जन्नत में बूढ़ों के साथ, तो अपन को तो जहन्नुम पसंद रहेगी। लेकिन आपने क्या कभी आजादी की लड़ाई में भारत माता का नारा लगाया? आपने कभी अंग्रेजों के खिलाफ कभी एक दिन का एक धरना दिया कि गौ हत्या बंद कराओ? एक दिन अगर 15 अगस्त मार्च 1925 से लेके जब आरएसएस बनता है और उसका 15 अगस्त 1947 तक हिंदू महासभा और आरएसएस के जितने डॉक्यूमेंट हैं हिंदी अंग्रेजी के, मैंने उनको कंप्यूटर में डाला है। कंप्यूटर में डालकर स्कैन किया है एक एक शब्द कि कहीं पर भगत सिंह आ जाए, कहीं पर काउ स्लॉटर आ जाए, कहीं पर जलियांवाला बाग आ जाए, कहीं पर गदरी बाबा आ जाए, कहीं पर भारत माता की जय आ जाए। ये शब्द नहीं है पूरे के पूरे साहित्य के अंदर। और जरा सा ये जो धार्मिक पाखंड और फांसीवाद किस तरह से आता है, तो ये लड़की ने कह दिया वो नहीं है, पाकिस्तान जो है हेल नहीं है, शासक अगर ने हेल बना रखा है, जनता हेल नहीं है, जनता कहीं की भी हेल नहीं होती है, तो उसको गाली बक रहे हैं। तो मैंने टिप्पणी की एक टीवी डिबेट में, ये हेल है और हमारा जो प्रधानमंत्री है बिना इन्विटेशन के वहां केक काटने पहुंच गया बिना इन्विटेशन, जहाज मुड़वा दिया, रूस से आना था जहाज मुड़वा दिया। और भैया कोई वहां के प्रधानमंत्री का कोई जन्मदिन था, वहां के राष्ट्रपति का जन्मदिन था, मोहम्मद अली जिन्ना का जन्मदिन था, उसकी पोती का जन्मदिन था, केक काटा वहां पर। अच्छा अब जरा सा पाखंड के नाम पर देखिए साथी, अगर कोई साथी कुछ बताना चाहते हैं तो बताएं। जी जी बताएं। जैन धर्म ਤੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੇ ਉਥਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਊ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੀ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰਿਆ। विवेकानंद 1900 के अंदर अमेरिका में भाषण कर रहे हैं और मैं वो आपको उसका सुना रहा हूं। You will be astonished if I tell you that according to old ceremonials, he is not a good Hindu who does not eat beef. On certain occasions, he must sacrifice a bull and eat. विवेकानंद 1900 के अंदर बुद्धिस्टिक इंडिया पर बोलते हुए कैलिफोर्निया यूएसए में 2 फरवरी 1900 को कह रहे हैं। अगर मैं आपको ये बताऊं आपको आश्चर्य होगा कि हिंदू कर्मकांडों के हिसाब से एक अच्छे हिंदू को गैया खानी चाहिए।
और अपने मेहमान के लिए आपने उसको करना चाहिए। तो उसके स्वामी विवेकानंद ने एक भारतीय संस्कृति को समझने के लिए, विशेषकर हिंदू संस्कृति को समझने के लिए अद्वैत आश्रम एक बहुत बड़ा संगठन बनाया कलकत्ता में। उसकी जो रिसर्च है वो किताब के अंदर है, मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा। One of the words that designated cow as अघन्या, what shall not be killed। संस्कृत के अंदर दो शब्द हैं अघन्या, वो जानवर जिसको आप काटेंगे नहीं, अघन्या। But a guest was a gogna, one for whom a cow is killed। लेकिन कुछ ऐसे मेहमान हैं गोगना, जिनके लिए आपको गैया काटनी है। वो आपका दामाद हो सकता है, ऋषि मुनि हो सकते हैं, जिनके लिए आपने करना है। अच्छा, ये कहां से आया ये गौ? भाई ये क्यों किस्सा आपको सुना रहा हूं मैं? भारत का एक संविधान है, एक तिरंगा है ना? इसके अलावा पूजनीय क्या चीज है इस देश के अंदर? कल औरंगजेब आ जाएगा, वो कहेगा मेरी तलवार को पूजो। कल कोई पागल आ जाएगा कहीं और से, वो कहेगा मेरे डंडे को पूजो। कोई कहेगा मेरे जूते को पूजो। अच्छा, तिरंगे झंडे पर हो रहा है पाखंड। अभी तिरंगा यात्रा खत्म की है उन्होंने। आप जानते हैं 14 अगस्त 1947 को, 14 अगस्त 1947 को तिरंगे झंडे के बारे में क्या कहा गया? पंजाबी भी है आपके सामने। 14 अगस्त 1947 को आजादी की पूर्व संध्या पर आरएसएस के मुखपत्र ने लिखा, वह लोग जो किस्मत के, अंग्रेजी से हिंदी किया है ये ऑर्गेनाइजर अंग्रेजी में, वह लोग जो किस्मत के दांव से सत्ता तक पहुंचे हैं, वह भले ही हमारे हाथों में तिरंगे को थमा दें, लेकिन हिंदुओं द्वारा न इसे कभी सम्मानित किया जा सकेगा, न अपनाया जा सकेगा। 3 का आंकड़ा अपने आप में अशुभ है, और एक ऐसा झंडा जिसमें 3 रंग हो बेहद खराब मनोवैज्ञानिक असर डालेगा और देश के लिए नुकसानदेह होगा। ये क्रिमिनल लोग तिरंगा झंडा लेकर घूम रहे हैं। फांसीवाद की असली विशेषता, आपके इतने रंग होते हैं, आपके इतने मुंह होते हैं, आप जान ही नहीं सकते, आप हर जगह सेट होते हैं। जब गोल्डन टेम्पल के अंदर सेना घुसी, किसने समर्थन किया था? एल के अडवाणी ने अपनी जीवनी में लिखा है, मैंने और चंद्रशेखर ने मजबूर किया इंदिरा गांधी को वो करने के लिए, अपनी जीवनी के अंदर लिखा है। और आज किसके साथ पंजाब में सरकार है? जो गोल्डन टेम्पल में पुलिस की एंट्री को सपोर्ट करते हैं, मना करते हैं, विरोध करते हैं, समर्थन करते हैं? नहीं, विरोध ही करते हैं। केरल में तो विरोध ही करते हैं। पाकिस्तान में, कश्मीर में अफजल गुरु देशद्रोही है, टेररिस्ट है। कांग्रेस ने एक ही सही काम किया आरएसएस के हिसाब से कि अफजल गुरु को फांसी दी। और अभी किसके साथ सरकार है? पीडीपी के साथ, जो अफजल गुरु को मार्टा है कहती है। ये सच है। यानी इनके कितने मुंह हो सकते हैं, हर जगह सेट रहते हैं, हर जगह इनकी कहानी सेट होती है। और हमारे गांव में ऐसे बंदों को क्या कहते हैं? जिनके पेंदी नहीं होती। क्या पंजाबी का ये पेंदी वाले जड़े होते हैं, हाँ थल्ला, जिन्हां दा थल्ला तो वो कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, ऊंची जाति का हिंदू नहीं मानता था गोलवलकर, उसने क्या कहा जरा सुनिए, शर्म आएगी। और इस बार ये जो गोलवलकर की प्रोमेशन थी, ये पूरा केरल के चुनाव के अंदर लोगों ने सड़क पर लगा दी। अंग्रेजी में है लेकिन मैं हिंदी कर सुना रहा हूं। और ये बात क्या है, किसी लफंगों के बीच में गोलवलकर ने भाषण नहीं किया। गुजरात यूनिवर्सिटी के अंदर उसने भाषण किया 17 सितंबर 1960 को गुजरात विश्वविद्यालय के सामाजिक विज्ञान अध्ययन केंद्र, सोशल साइंसेज रिसर्च डिपार्टमेंट में विद्यार्थियों के समक्ष दिए गए गोलवलकर का भाषण जरा सुनिए। आजकल संकरण प्रजाति के प्रयोग केवल जानवरों पर किए जाते हैं, लेकिन मानव पर ऐसे प्रयोग करने का हिम्मत आज के तथाकथित आधुनिक विद्वानों में भी नहीं है। अगर कुछ लोगों में यह देखा भी जा रहा है तो ये किसी वैज्ञानिक प्रयोग का नहीं, अपितु दैहिक वासना का परिणाम है। आइए अब हम यह देखते हैं कि हमारे पुरखों ने इस क्षेत्र में क्या प्रयोग किए।
मानव नस्लों को क्रॉस ब्रीडिंग द्वारा बेहतर बनाने के लिए उत्तर भारत के नंबूदरी ब्राह्मणों को केरल में बसाया गया और एक नियम बनाया गया कि नंबूदरी परिवार का सबसे बड़ा लड़का केवल केरल की वैश्य, क्षत्रिय या शूद्र लड़की से शादी कर सकता है। एक और उससे भी अधिक साहसी नियम यह था कि किसी भी जाति की विवाहित महिला की पहली संतान नंबूदरी ब्राह्मण से होनी चाहिए और उसके बाद ही वे अपने पति से संतानोत्पत्ति कर सकती है। आज हम इस प्रयोग को व्यभिचार कहा जाएगा, पर ऐसा नहीं, क्योंकि यह तो पहली संतान तक ही सीमित था। जरा सुनिए आप कि आप केरल के हिंदुओं को नीची जाति का, नीची रेस मानते हैं, उनको आर्यन नहीं मानते हैं, तो वहां की जो भी औरत होगी केरल की, उसने पहला बच्चा किससे करना होगा? ये जो नंबूदरी बंद वहां भेजे गए, जैसे सांड भेजे जाते ना, ये सांड उत्तरी भारत से सांड भेजे गए, किसका? मुसलमानों की नस्ल ठीक करने के लिए, ईसाइयों की।